आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर परिवहन विभाग का बड़ा अभियान, 32 वाहनों पर हुई कार्रवाई। बता दें कि आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के धारचूला के ऊपर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने आज रविवार को धारचूला गुंजी यात्रा मार्ग पर सघन परिवर्तन अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व ARTO परिवर्तन शिवांश कांडपाल ने किया। परिवर्तन टीम ने यात्रा मार्ग पर 80 से अधिक वाहनों की जांच की, जिसमें 12 प्राइवेट वाहन भी शामिल रहे। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 32 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 6 वाहनों की RC और परमिट जब्त किए गए। अभियान के दौरान 3 ऐसे वाहन पकड़े गए जिनके फिटनेस प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज समाप्त हो चुके थे। बावजूद इसके वे गुजरात कोलकाता से आए यात्रियों को लेकर आदि कैलाश यात्रा पर जा रहे थे। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए विभाग ने इन वाहनों को तत्काल सीज कर दिया। परिवहन विभाग ने यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए तुरंत वैकल्पिक वाहनों की व्यवस्था भी करवाई, जिसकी यात्रियों ने बड़ी सराहना की है। वहीं बिना हिल एंडोस्ड ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि पहाड़ में चलने के वैध लाइसेंस न होने पर 2 वाहनों को वापस लौटाया गया। ARTO परिवर्तन शिवांश कांडपाल ने कहा कि यात्रा सीजन के दौरान बिना वैध दस्तावेजों वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा टूर ऑपरेटर्स को वास्तविक क्षमता के अनुरूप ही बुकिंग लेने के अधिकार हैं और उनको निर्देश भी जारी किए गए कि यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। अभियान में परिवहन आरक्षी सीमा, मीना, बलदेव और महेंद्र मौजूद रहे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? अच्छा, ओके। और आप यहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? ओके ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैप्पी जर्नी। क्या L4, L5 डिस्क, कमर गर्दन की दबी नस, सर्वाइकल, गठिया या घुटनों के दर्द से परेशान है? क्या ऑफिस में बैठना या चलना फिरना मुश्किल हो गया है? पिथौरागढ़ का प्रसिद्ध आयुर्वेदिक सेवा केंद्र शिवाश्रम अब जाजर देवल में स्थापित हो चुका है। यहाँ प्राचीन पंचकर्म, नेचुरल थेरेपी, प्राकृतिक चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा द्वारा अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टरों की देख-रेख में उपचार किया जाता है। पहाड़ी जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों द्वारा हजारों लोग लाभ पा चुके हैं। साथ ही 7 से 21 दिन तक आवासीय चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। अभी संपर्क करें। मुंशियारी शास्त्री चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी एवं पेपर लीक के विरोध में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। मुंशियारी शास्त्री चौक में कांग्रेस अध्यक्ष मनोहर टोलिया के नेतृत्व में कांग्रेस एवं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तराखंड सरकार व केंद्र सरकार का जोरदार विरोध करते हुए पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। वक्ताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता, गरीब मजदूर व मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में बिजी हैं, जिससे आम लोगों का जीवन बेहद कठिन हो गया है। साथ ही लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। मेहनत करने वाले युवाओं में भारी निराशा और आक्रोश व्याप्त है। सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह विफल साबित हो गई है। जी और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी का हम पुतला दहन कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ गई है। आपने देखा होगा जो घोटाले पेपर लीक हो रहे हैं, उस घोटाले में भी जो है सरकार एक्शन लेने को तैयार नहीं है। और देश में प्याज के दाम, टमाटर के दाम, दाल के दाम, चावल के दाम, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। और जो हल्द्वानी से मुंशियारी जो खाद्य सामग्री आएगा वो भी महंगा आएगा। महंगाई आएगा तो हमको महंगा खरीद के खाना पड़ेगा। बेरोजगार परिवार में, बेरोजगार जिसके घर में कोई रोजगार नहीं है,
उसके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम सरकार को कहना चाहते हैं, इस सीमांत बॉर्डर से एक आवाज देकर कहना चाहते हैं कि आपका हम विरोध कर रहे हैं, मुंशियारी वासी, और कांग्रेस विरोध कर रही है, बेरोजगार विरोध कर रहे हैं, और जो है गरीब किसान मजदूर विरोध कर रहे हैं। धारचूला में पूर्व की बरसात पे कुलागाड़ के जल निगम के टैंक से लगातार कीचड़ जल संस्थान के घटदार की टंकियों में समा गया था। पूर्ण रूप से जल संस्थान की टीम ने बड़ी मेहनत कर 2 दिन में कुलागाड़ से आ रहे पानी को बंद कर टंकियां साफ करके लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया। आज मोहल्ले मोहल्ले में जल संस्थान के कर्मचारी पानी की आपूर्ति के लिए बंद पड़ी लाइनों को खोलने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए। बता दें कि मोटरों से पानी की लाइन के कीचड़ को निकाला जा रहा है, जो कि कुलागाड़ के द्वारा बनाई गई जल निगम की टंकी का अभिशाप धारचूला के जल संस्थान के कर्मचारियों को साथ में जनता को झेलना पड़ रहा है। धारचूला की जनता जल संस्थान के ऊपर निर्भर रहती है और जल संस्थान के कर्मचारी आज पूरी तरह से सुबह से मुस्तैदी के साथ पानी की आपूर्ति करते दिखाई दिए। मल्ली बाजार का ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं, किस तरह पानी को लौटाया जा रहा है और कीचड़ का दृश्य सामने दीवार में आपको दिख रहा है, कितना कीचड़ पानी में भर चुका है। कुलागाड़ के बनाए हुए टैंक के अभिशाप जल निगम के करोड़ों रुपए की लागत के बने टैंक को बंद कर दिया गया है। उक्त टैंक में लगातार स्रोत से गंदा पानी की आपूर्ति हो रही थी, जिससे घटदार में बने टैंक भी गंदे हो जा रहे थे। अब घटदार की टंकियों की सफाई के बाद कार्य शुरू कर दिया गया है और स्वच्छ पानी की आपूर्ति धारचूला बाजार को आज शाम तक पूर्ण रूप से होने का वादा जल संस्थान कर रही है। 2-3 दिन से खराब हो रही थी लाइन, हाँ, तो हो गई थी, अब खुल गई लाइन आपकी। तो ये आप मोटर साथ में रख के खोल लें आज मोटर। हाँ, इस तरफ प्रेशर मार के ना, बेड प्रेशर मार के, कहीं अगर कुछ होगा तो आपका होगा। बोले एक नया प्रयोग चल रहा है, दोनों आदमी लगे पड़े हो। चलो बढ़िया है। महंगाई की आग में जनता बेहाल, धारचूला में फूका केंद्र सरकार का पुतला। नीट पेपर लीक पर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस ने किया भूपेंद्र सिंह थापा के नेतृत्व में पुतला दहन कार्यक्रम। गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों पर धारचूला में कांग्रेसी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई और पेपर लीक के खिलाफ सड़कों में उतर गए हैं। जनता त्रस्त है, युवा आक्रोशित है और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। महंगाई से तड़पती जनता आज धारचूला में गरज गई है। बता दें कि भूपेंद्र सिंह थापा के नेतृत्व में कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है और नीट पेपर एग्जाम होने से पहले लीक हो जाते हैं और आए दिन प्रतिदिन हमारे युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आए दिन पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। खाद्यान्न के दाम प्रतिदिन आज दुगने जो है रेट हो चुके हैं, जिससे कि आज प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर हम लोगों ने कांग्रेस करता हुआ धारचूला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर भाजपा सरकार का पुतला दहन करके उनको चेताया है कि और हमारे महंगाई कम किया जाए और युवाओं को रोजगार दिया जाए और क्षेत्र में जो लोग आज स्वास्थ्य कार्ड को आधार से जोड़ना है, राशन कार्ड को आधार से जोड़ना है और उसके बाद आधार से जोड़ने के बाद आप सब राशन कार्ड में फोटो लगाओ। दोबारा जो है उनको फोटो लगाने में लगा के लोग जनता इतनी परेशान है और जनता को परेशान करते जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको नियंत्रण करने के लिए हम लोगों ने आज पुतला दहन कर भाजपा सरकार का विरोध किया है। धारचूला के रिटायर्ड आर्मी के अधिकारी और वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालिका के प्रधानाचार्य प्रकाश जोशी की अपनी व्यथा है। उन्होंने बताया कि 3 साल से वे सड़क कटिंग के मुआवजे के लिए लटक रहे हैं। प्रशासन कभी उनको बीआरओ ऑफिस, काला ऑफिस या एडीएम ऑफिस दौड़ाता है। एक शिक्षक होने के नाते वे अपनी ड्यूटी से बार बार दौड़ लगाते हैं, जिससे बच्चों का बड़ा नुकसान होता है। उन्होंने आज बीआरओ और राजस्व के लोगों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मेरा मकान धारचूला में स्थित था और उसको बलवाकोट में दिखाया गया। इस तरह कहने का मतलब है कि मकान का नंबर यहाँ है और मकान 100 मीटर आगे दिखाया जा रहा है। पटवारी और जेई
के ऊपर उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को करोड़ों रुपए का मुआवजा मिल चुका है, लेकिन मुझे मुआवजे के लिए अभी तक दर दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा मैं पूर्व में न्यायालय की शरण में गया था क्योंकि प्रशासन ने मेरे साथ बदसलूकी की थी। न्यायालय में 4 माह का समय दिया गया था। 4 माह का समय बीतने के बाद भी अभी तक न्यायालय की बात को ना सुना गया है, न ही मेरी फरियाद सुनी गई है। अब मैं 1 जून से छुट्टियों के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मैं न्याय के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता हूं। मुझे गोट का बैल बना करके रखा प्रशासन ने। जब कहता आओ इधर फोटो खींचते, जब कहता है ऐसा करना है। क्या मैं आपका गोट का बैल हूँ? बिना वजह मुझे उस आदमी को क्यों नहीं भेज रहे हैं जो आदमी, जिस आदमी ने इस मकान को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रखा है? थैंक यू। बीपी का पेशेंट, मुझे कितनी प्रताड़नाएं हो रही होंगी। 3 वर्ष से ये मेरे भाइयों का सबका पेमेंट हो गया, अपना अपना काम कर रहे हैं। 3 साल से मैंने ये कमरा खाली कर करके रखा है उसमें कि यार पता नहीं कब टूट जाएगा। उनके लिए मजाक बन के देखिए, जिसने गलत किया वो आया ना स्पॉट में। इस मकान का देखो, ये जर्जर मकान था, इसका वो 45 लाख का बनाता है। मैंने पहले खोद के रख दिया और उसमें दीवार देना और मेरे मकान को कार में दिखाता है 1 फीट 2 फीट का होता। सर एक मकान भी चेंज होता तो हम मानते, जायज होता ना। हाँ, भाई इतने बड़े मकान नहीं यहाँ पर भी देखो ये करके कर, इसका मतलब दाल में कुछ काला है, कुछ आप में है कि नहीं? एक मकान का सिर्फ 2 फीट झाप कटा है, बाद में काटते। और 6 दिन तक मेरे बच्चों को पढ़ाने का आपने खर्चा कर रखा, सिंगल टीचर। और क्या कौन सा विद्यालय मुझे दिया आप मेरे विभाग से पूछिए, मेरी कार्य प्रणाली के बारे में मेरे विभाग से पूछिए, है ना। मैं सेना से भी हूँ, मैं कोई यहाँ पर इस तरह का लोकल। एक इस व्यक्ति को आप इतना परेशान कर रहे हैं तो आप बताइए इतने लोग कितने परेशान हो रहे होंगे ना। का गरीब का आदमी, वो काला का आदमी और वह बेवकूफ़ पटवारी जिसने ये किया है वो यहाँ पर आया। मैं फ़ोटो इनको भी भेजो, मैं फ़ोटो नहीं खींच रहा हूँ। और 1 जून को मैं जाऊँगा पुनः हाईकोर्ट। आपने जितनी यहाँ पर 2 फीट जिसका झाप काटा है उसका भी 1 करोड़ पेमेंट कर रखा है। इतनी अनियमितता हुई है, मैं इसके खिलाफ अपना ही नहीं पूरे इस हाईवे के खिलाफ रोड पर जाऊँगा। जो आप 10 लाख मुझे देंगे ना, उस 10 लाख को मैं पूरा कोर्ट में खर्चा करना हो मैं वहाँ खर्चा करूँगा। आपने इतना चुतिया बना करके रखा है कि मेरे पीछे, मैं स्कूल का टीचर हूँ साहब। Please do like, share and subscribe DCL News.